हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय पंकज राठौर। दोस्तों, मैं हूं पंकज राठौर और अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि तंत्र क्या होते हैं। दोस्तों, तंत्र यानी कि सिस्टम, उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जो सिस्टम होता है हमारे शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई या आधारभूत इकाई जिसे बोलते हैं वो होती है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर दोस्तों टिश्यू का निर्माण करती है यानी कि ऊतकों का निर्माण करती है, तथा बहुत सारे टिश्यू मिलकर हमारे ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, ये हमारे ऑर्गन है। नाक, मुंह वगैरह सभी हमारे ऑर्गन होते हैं, तो इनका निर्माण करते हैं। तथा एक से अधिक ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र हो गया, तो उसमें हमारे नाक, हमारे फेफड़े, हमारी जो श्वास नली है, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे अंग काम करते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उससे ही हम तंत्र कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर में जो हमारी बोन होती हैं यानी कि हड्डियां होती हैं, तथा कार्टिलेज यानी कि उपास्थियां होती है, तथा मसल्स यानी कि मांसपेशियां होती है, यह तीनों मिलकर जो एक सिस्टम बनाती है उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती है, बहुत सारी कार्टिलेज यानी कि उपास्थियां होती है। हड्डियों के बारे में तो नॉर्मली आप सभी जानते ही हैं, तथा कार्टिलेज यानी कि उपास्थियों के बारे में मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों, जो उपास्थियां होती हैं, दोस्तों नॉर्मली जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, तथा उपास्थियों के बारे में मैं कुछ बता देता हूं। दोस्तों, जो हमारी कार्टिलेज यानी कि उपास्थियां होती हैं वो हमारी नरम नरम हड्डियां होती हैं। जैसे कि हमारे कान में जो ये ऊपर की जो हड्डियां हैं नरम नरम, इनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तथा जो मांसपेशियां हैं उनके बारे में आप जानते हैं। जैसे कि हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जो मसल्स होते हैं उनके बारे में आप सभी जानते हैं। इन तीनों से मिलकर हमारा तंत्रिका कंकाल तंत्र बना होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमारा कंकाल तंत्र क्या करता है तथा कैसा होता है। दोस्तों, कंकाल तंत्र हमारे शरीर का जाल होता है। हमारे बॉडी का जो होता है वो फ्रेम होती है, पूरी हमारी बॉडी इसी के ऊपर टिकी होती है। तथा जो कंकाल तंत्र होता है ना दोस्तों, वो हमारे संवेदनशील अंगों, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, जो हमारे संवेदनशील अंग हैं उनकी रक्षा करता है। तथा हमारी बॉडी को आकार भी प्रदान कौन करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि हमारा फेस हो गया, अगर यहाँ पे अंदर बोन नहीं होती तो हमारा फेस पिचका हुआ होता है, ऐसे आकार में नहीं होता। सबका फेस का आकार अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी बॉडी का आकार हो गया, तो ये सभी आकार में स्केलेटल सिस्टम के कारण ही होते हैं। दोस्तों, जो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है यानी कि जो भी हलचल होती है, जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ, तथा आगे चलना, पीछे चलना, तथा गर्दन ऐसे ऐसे घुमाना, ये सभी हमारे स्केलेटल सिस्टम के कारण ही संभव हो पाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम मेनली दो प्रकार का होता है। एक तो बाह्य कंकाल होता है तथा दूसरा अंतः कंकाल होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारे बाह्य कंकाल के बारे में। दोस्तों, बाह्य कंकाल में ब्लड सप्लाई नॉट कंडक्टेड यानी कि बाह्य कंकाल जो होता है उसमें रक्त प्रवाहित नहीं होता है, तथा काटने पर दर्द नहीं होता है। जो बाह्य कंकाल होता है उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। नाखून, जैसे कि हमारे नाखून हो गए, तथा हमारे बाल हो गए, पक्षियों के पंख हो गए, तथा जानवरों के खुर हो गए, ये सभी बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारे अंतः कंकाल के बारे में। दोस्तों, अंतः कंकाल को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो होता है एक्सियल यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा, जो हमारी बॉडी में जो खड़ी बोन होती है उनको हम एक्सियल यानी अक्षीय कहते हैं। जैसे कि एक्सियल में कौन कौन आता है वो पढ़ते हैं। तथा दूसरा होता है एक उपाक्षीय होता है यानी अपेंडिकुलर होता है, जिसमें जो हमारी क्षैतिज जो बोन होती है वो आती है। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अक्षीय के बारे में। अक्षीय में क्या क्या आता है? दोस्तों, अक्षीय में आता है हमारी एक तो स्कल यानी कि खोपड़ी। दोस्तों, हमारी खोपड़ी का ये ऊपर वाला भाग जो होता है ये हमारी खोपड़ी के अंतर्गत आता है। इसमें कुल मिलाकर 29 बोन होती है। दोस्तों, उसके बाद आती है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो वयस्क होती है उसमें 26 बोन होती है, तथा जो बच्चे होते हैं
उनमें 33 बोन होती है दोस्तों। उसके बाद आता है रिब केज यानी कि पसलियाँ। दोस्तों हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ यानी कि 24 पसलियाँ होती है, जो एक बोन होती है हमारे फेफड़ों के बीच में, जिसको हम उरोस्टी बोलते हैं, उस पर जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर पसलियों में 25 बोन होती है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं उपाक्षी के बारे में। उपाक्षी में क्या क्या आता है दोस्तों? उपाक्षी में हमारे लिम्स आते हैं यानी कि पाद। पाद के अंदर एक तो लोअर लिम्स होता है जिसको हम पैर बोलते हैं, तथा एक अपर लिम्स होता है जिसको हम हाथ बोलते हैं, तथा मेखला होती है जिसमें हाथ पैर फंसे होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हो गया, इसके ये बॉल नुमा आकार में जो फंसा हुआ है ना, इनको हम मेखला बोलते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि हाथ और पैर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों। हाथ में हमारे दोनों हाथ में मिलाकर 32 यानी कि 64 बोन होती हैं, तथा दोनों पैरों में मिलाकर 31 यानी कि 62 हड्डियाँ होती हैं, तथा दोस्तों ये मेखला भी इन्हीं में काउंट हो जाती है दोस्तों। अब हम जानते हैं हमारी हड्डी में क्या क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों जानते हैं हड्डी में क्या क्या होता है, इसमें कंपोनेंट क्या क्या होता है दोस्तों। हमारी हड्डी में 62% कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन प्रोटीन होता है। कैल्शियम के कारण हमारी हड्डी को मजबूती प्रदान होती है, यानी कि जब कभी भी हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि अंडे खाओ, क्योंकि अंडे में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारी हड्डी मजबूत बनती है दोस्तों। जो कोशिका होती है हड्डी की, यानी कि जो हड्डी की सेल होती है, उसको ओस्टियोसाइट्स बोला जाता है, और स्टडी ऑफ बोन यानी कि इसके हड्डी के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसमें 300 हड्डियाँ होती है, तथा उससे 2 से 3 महीने के बाद, यानी कि जब बच्चा 2 से 3 महीने का हो जाता है तो 8 हो जाती है, तथा एडल्ट यानी कि वयस्क में 17 से 18 साल का जो बंदा होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती है, तथा लाइफ टाइम 206 हड्डियाँ ही रहती है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि जो हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों। हम जानते हैं कि हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी है दोस्तों। विटामिन डी की कमी, यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन डी में होता क्या है दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तथा ये हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, यानी सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है दोस्तों। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे कि हमारी अस्थियां कमज़ोर हो जाती है। और बच्चों में जो ये कैल्शियम की कमी के कारण जो बच्चों में रोग होता है उसको रिकेट्स कहा जाता है, तथा वयस्क में जो रोग होता है उसको ऑस्टोमलेशिया कहा जाता है। सेम बीमारी होती है, नाम अलग अलग होता है दोनों में दोस्तों। एक और बीमारी होती है जो महिला में होती है, उसको ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जो महिलाओं में होता है। ये किस वजह से होता है? ये हार्मोन असंतुलन के कारण होता है। जैसे कि महिलाओं का मासिक धर्म में जो चक्र होता है वो बिगड़ने के कारण हार्मोन असंतुलन हो जाता है, उसके कारण ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। इस बीमारी में होता क्या दोस्तों? इस बीमारी में होता है कि हड्डियों में जो छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं, जिससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।